आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की तपस्या, संतों का जो प्रताप है। दोस्तों, हमारे भारत देश को पहले से ही संतों महात्माओं का देश कहा जाता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने साधना भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति की है। ऐसे ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक ऐसे बाबा से मिलवाने लेकर जाने वाला हूँ जो लगभग 24 साल से तपस्या में बैठे हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने 13 साल की उम्र में शिव भक्ति शुरुआत की थी और आज इन्हें तप करते हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं। ये चाहे किसी भी मौसम हो दोस्तों, चाहे यहाँ धूप हो, बरसात हो या ठंड हो दोस्तों, किसी भी मौसम में यह बिना खाए पिए ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ दोस्तों सत्यनारायण बाबा धाम रायगढ़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सिटी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आपको एक महान शख्सियत से मिलाने लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आ गया हूं बाबा धाम कोशम नारा, जहां श्री सत्यनारायण बाबा जी बैठे हुए तप करते हुए। तो बाबा जी से मिलवाने लेके आया हूँ। आप लोगों ने अगर छत्तीसगढ़ से हो तो कहीं ना कहीं इनका वीडियो या फिर इनके बारे में जरूर सुना होगा। 1998 से जो है बाबा जी बैठे हैं तपस्या में और आज 24 साल हो गए हैं उनको बैठे बैठे। तो आज उनसे मिलवाने आपको लेकर आया हूं मैं। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि वैसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। बाबा सत्यनारायण धाम दोस्तों रायगढ़ जिले के कोसम नारा नामक एक छोटे से गांव में स्थित है, जो कि रायगढ़ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर बाबा सत्यनारायण लगभग 24 साल से 12 फरवरी 1998 से तपस्या में बैठे हुए हैं। दिन ब दिन दोस्तों उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा सत्यनारायण के दर्शन करके जाते हैं। शिवरात्रि में यहाँ खास माहौल होता है। कोसम नारा दोस्तों बिलासपुर से लगभग 144 और रायपुर से 256 किलोमीटर दूर है। इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाबा सत्यनारायण जी का जन्म दोस्तों 12 जुलाई 1984 को डूमरपाली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनका बचपन में नाम हलधर था। दोस्तों वे बचपन से ही काफ़ी बड़े शिव भक्त थे ऐसा कहा जाता है। और एक दिन जब वह स्कूल के लिए निकले तब वह स्कूल से वापस घर नहीं लौटे और लोगों द्वारा उन्हें इसी कोसम नारा गाँव में एक शिव लिंग जैसे दिखने वाले पत्थर की पूजा करते हुए देखा गया, जिसमें बाबा ने अपनी जीवा चढ़ाकर तपस्या करने लगे। दोस्तों उनके पिताजी द्वारा उन्हें सत्यनारायण करके पुकारा जाता था। बाद में लोगों द्वारा उन्हें सत्यनारायण बाबा जी का नाम दे दिया गया। जिन लोगों ने उन्हें पहले देखा वे आकर उनकी पूजा करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे और दिन ब दिन उनके भक्त बढ़ने लगे। कुछ समय बाद ही दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहाँ पर वह शिवलिंग अभी भी स्थित है और बाबा जी उसी स्थान पर 24 साल से अभी भी तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या दोस्तों शिव जी के भक्ति के कारण उन्होंने की है, क्योंकि पहले भी बचपन में उन्होंने एक बार 7 दिन की तपस्या की थी। दोस्तों उनका नाम अब सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि उनकी तपस्या देखने के लिए, उनकी कड़ी मेहनत देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। आज दोस्तों 16 फरवरी को बाबा जी को लगभग 24 साल हो जाएंगे यहाँ तप करते हुए। दोस्तों चाहे धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, बाबा ऐसे ही निरंतर 24 साल से यहाँ तपस्या में बैठे हुए हैं। वे सिर्फ रात्रि को उठते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। आपको अगर बाबा जी के दर्शन लेने हैं दोस्तों तो आप हर समय ही आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको रात्रि के 12:30 से 1 बजे के बीच आना होगा। बाबा जी का यहाँ तपस्या करना दोस्तों विज्ञान के लिए भी आश्चर्यजनक बात है और विज्ञान ने भी इस चीज़ को मानने से साफ इनकारा है कि बाबा यहाँ 24 साल से कैसे तप कर रहे हैं। दोस्तों विज्ञान का कहना है कि किसी व्यक्ति का निरंतर ऐसी अवस्था में बैठा रहना उसके सेहत और उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए हानिकारक है। लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए दोस्तों बाबा जी जीता जागता उदाहरण है, जो यहाँ 24 सालों से तपस्या कर रहे हैं। समय समय पर दोस्तों बाबा सत्यनारायण जी से मिलने के लिए यहाँ अलग अलग राज्यों से काफ़ी सारे सेलिब्रिटी लोग आते हैं और उनसे उनका मिलना होता रहता है।
वे सभी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यही नहीं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी सत्यनारायण बाबा के दर्शन करने आ चुके हैं। दोस्तों, रात्रि के समय और दिन के समय जब उनकी आरती होती है तब यहाँ भक्तजनों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और रायगढ़ समेत दूर दूर से भी लोग बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। जब दोस्तों यहाँ शिवरात्रि आती है तब यहाँ खास माहौल होता है और लगभग मेले जैसा माहौल यहाँ होता है। वैसे तो दोस्तों यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा ही रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि में यहाँ कुछ खास भीड़ होती है। जहाँ तक दोस्तों बाबा जी के भोजन के बारे में बात करें तो अभी तक बाबा जी को सिर्फ दूध और फलाहार खाते देखा गया है। इसी कारण जब भक्तजन रात्रि में उनसे मिलने जाते हैं तब उन्हें कभी कभी वे फल भी दान करते हैं। दोस्तों, बाबा जी का ऐसे ही बैठा रहना और सिर्फ दूध और फल खाकर जीवित रहना एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है और यह कैसे हो पा रहा है, विज्ञान भी इसका पता आज तक नहीं लगा पाया है। दोस्तों, क्या बाबा जी हमेशा ही ऐसे बैठे रहेंगे हठ योग पर? इस बात से भी प्रश्न उठता है और किसी को भी नहीं पता कि यह बाबा जी कब तक ऐसे ही तपस्या में बैठे रहेंगे। हालांकि दोस्तों, जब तक वे बैठे हैं तब तक उनके दर्शन करने के लिए उनके भक्तजनों की संख्या बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आएंगे। दोस्तों, आपको अगर मौका मिले तो आप भी यहाँ सत्यनारायण बाबा धाम रायगढ़ ज़रूर आइएगा एक बार बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।